हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने आंसर राइटिंग सीरीज की शुरुआत की थी, जिसके अंतर्गत ऑलरेडी हमारे 356 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 357 है। अपने इस पार्ट में हम देखेंगे कि आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर किस प्रकार का प्रश्न लिखकर भेजा गया, उसे आपने किस तरीके से लिखा और वास्तव में आपको उसमें किन किन बिंदुओं को ऐड करने की आवश्यकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये प्रश्न आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेजा गया है। तो सबसे पहले हम आपके इस प्रश्न को पढ़ेंगे, आपके उत्तर को देखेंगे और देखेंगे कि वास्तव में इसे आपने कैसे लिखा है और इसमें किन किन बिंदुओं को ऐड करने की आवश्यकता है। काफ़ी अच्छा आपका प्रश्न है। आपका प्रश्न है कि ऐसा माना जाता है कि निर्धनता भ्रष्टाचार की ओर प्रवृत्त करती है, परंतु ऐसे भी उदाहरणों की कोई कमी नहीं है जहां संपन्न एवं शक्तिशाली लोग बड़ी मात्रा में भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाते हैं। लोगों में व्याप्त भ्रष्टाचार के आधारभूत कारण क्या हैं, उदाहरणों सहित अपने उत्तर की पुष्टि करें। ठीक है, आपने जो ये परंतु यहाँ पे लिखा है ना, इस परंतु को आपको ऐसे लिखना है, छोटे ओ की मात्रा। ठीक, तो काफ़ी अच्छा प्रश्न है आपका। उत्तर आपने लिखा है, जब किसी व्यक्ति को अपनी आवश्यकता पूर्ति करने में असमर्थता नहीं आएगा, असमर्थ हो, तब वह व्यक्ति मजबूरी लिखा है यहाँ पे, मजबूरी में भ्रष्ट आचरण का रास्ता अपना लेता है। गरीबी भ्रष्टाचार के कारणों में से एक हो सकती है, किंतु गरीबी तथा भ्रष्टाचार में अनिवार्य संबंध नहीं है। ना तो ये कहना सही है कि गरीब व्यक्ति भ्रष्ट ही होगा और ना ही ये कहना ठीक है कि अमीर व्यक्ति भ्रष्ट नहीं होगा। समाज में धन का महत्व तो बहुत अधिक होना आज व्यक्ति की आर्थिक स्थिति ही सामाजिक प्रतिष्ठा तय करती है। भ्रष्टाचारी अमीरी या गरीबी से हो यह नहीं कह सकते। जब कोई व्यक्ति न्याय व्यवस्था के मान्य नियमों के विरुद्ध जाकर अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए गलत आचरण करने लगता है तो वह व्यक्ति भ्रष्टाचारी कहलाता है। फिर आपने यहाँ पे बताया है भ्रष्टाचारी कहलाता है। फिर आपने दिए भ्रष्टाचार के कई आधारभूत कारण हैं। समाज में धन का महत्व बहुत अधिक होना आज व्यक्ति की आर्थिक स्थिति ही उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा तय करती है। जैसे अमीर बनने के लिए कई भी गलत रास्ता अपना लेते हैं। आज यहाँ पे वर्ड मिस्टेक है, अभी बताएंगे। आज समाज में भ्रष्टाचार को नैतिक स्वीकृति मिल चुकी है, नैतिक लिखा है। समाज में भ्रष्ट व्यक्ति पर ईमानदार होने का दबाव नहीं बनाना, बल्कि ईमानदार व्यक्ति को पागल आदि कहकर भ्रष्ट होने की प्रेरणा देता है। प्रमाण यह है कि वैवाहिक रिश्तों के लिए सरकारी नौकरी वाले व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जाती है, किंतु उन्हें नहीं जो बेहद ईमानदार हैं। यह एक संक्रामक रोग की तरह है। समाज में विभिन्न स्तरों पर फैले भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कठोर दंड व्यवस्था की जानी चाहिए। आज भ्रष्टाचार की स्थिति यह है कि व्यक्ति रिश्वत के मामले में पकड़ा जाता है और रिश्वत देकर ही छूट जाता है। भ्रष्टाचार हमारे नैतिक जीवन मूल्यों पर सबसे बड़ा प्रहार है। भ्रष्टाचार से जुड़े लोग अपने स्वार्थ में अंधे होकर अपना राष्ट्र का नाम बदनाम करते हैं। जब तक इस अपराध के लिए कोई कड़ा दंड ऐसे नहीं लिखा रहा है, दा बनानी पड़ेगी, दंड नहीं दिया जाएगा, तब तक ये बीमारी दीमक की तरह पूरे देश को खाती रहेगी। लोगों को स्वयं में ईमानदारी विकसित करनी होगी। अपने आने वाली पीढ़ी तक सुआचरण के फायदे पहुंचाने होंगे। देखिए, आपने यहाँ पे भाषा शैली काफ़ी अच्छी लिखी है और सबसे अच्छा जो आपका इंटरेस्टिंग पॉइंट है वो वास्तव में ये वाला पॉइंट है कि आज भ्रष्टाचार की स्थिति ये है कि व्यक्ति रिश्वत के मामले में पकड़ा जाता है और रिश्वत देकर छूट जाता है। काफ़ी अच्छा पॉइंट है। और आपने जितने भी बाकी पॉइंट डाले हैं वो अधिकांशतः मौलिक हैं, लेकिन दिक्कत क्या हो गई ना कि ये एक तरीके से गुंथित नहीं हो पाए। कहने का मतलब कि कई पॉइंट ऐसे हो गए जो बाद में जाकर रिपीट हो गए। जैसे आपने यहाँ पे बताया आर्थिक स्थिति ही प्रतिष्ठा तय करती है, ठीक है। फिर आपने यहाँ पे ये बात बता दी कि आर्थिक स्थिति ही प्रतिष्ठा तय करती है, ठीक है। आपने कुछ वर्ड ऐसे हैं जिनको उपयोग में उनकी जगह दूसरा वर्ड आना चाहिए, आपने उसको लिख दिया। देखिए, होता है जब आप पहली बार आंसर लिखते हैं तो ऐसी छोटी छोटी प्रॉब्लम आती हैं, लेकिन दिक्कत तब होती है कि जब ये आदत बन जाए, ठीक है। तो आदत को आपको दूर करना है और वो दूर हो जाएगी धीरे धीरे। जैसे आप जब लिखती रहेंगी तो आपकी आदत दूर हो जाएगी। अब प्रश्न ये उठता है कि जैसे आपने ये यहाँ पे सारी बातें बताई हैं इस जगह पे, और ये आपने वर्ड यूज किया सुचारण। यहाँ पे वर्ड नहीं आएगा, यहाँ पे वर्ड आएगा व्यक्ति का नैतिक।
क्लियर। जब भी भ्रष्टाचार की बात आती है तो वहाँ नैतिकता की बात आती है। आप इस लाइन को ऐसे भी लिख सकती हैं कि जब तक इस अपराध के लिए कोई कड़े दंड का प्रावधान, यहाँ पे दंड ऐसे आएगा, ये दंड आपको ऐसे लिखना होता है, ठीक है। कड़े दंड का प्रावधान नहीं किया जाता तब तक ये बीमारी दीमक की तरह पूरे समाज को खोखला करती रहेगी। खाती रहेगी नहीं होता है, खोखला करती रहेगी। दीमक खाता थोड़ा ना है, खोखला करता है, ठीक है। खोखला करती रहेगी तथा लोगों को, अतः इसलिए लोगों को स्वयं में ईमानदारी विकसित करना होगा ताकि आने वाली पीढ़ी के लिए वो नैतिकता का सूत्रपात कर सकें और देश को सुशासन रहित या भ्रष्टाचार रहित या भ्रष्टाचार मुक्त बना सकें। यही हम नए भारत के लिए एक राष्ट्र निर्मित भारत दे सकते हैं। आप ऐसे कर सकती हैं, ठीक। फिर आपने जैसे यहाँ पे कई सारे जैसे पॉइंट बताए हैं इस जगह पे, यहाँ पे थोड़ा वर्ड की मिस्टेक है, उन वर्ड को थोड़ा सा आपको सही करना है, क्लियर। अभी हम आपको पूरा क्या करेंगे, आप ही के उत्तर को आपकी के मतलब कोई भी पॉइंट चेंज नहीं करेंगे, बस भाषा शैली में बेहतरीन से गढ़ देंगे, ठीक है। आपको यहाँ पे 2 बातें और ध्यान रखनी है। हालांकि आपने पहली बार लिखा है इसलिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नेक्स्ट टाइम से जब आप लिखेंगी तो ये जो एरो का यूज करती हैं ना, ये डॉट का जो यूज करती हैं, या जो का, खा, गा, घा का लोग उपयोग करते हैं, ये नहीं करना है आपको। आपको यहाँ पे हमेशा क्या करना है, न्यूमेरिक डालना है, नंबर 1, ठीक है, नंबर 2, नंबर 3, ऐसे न्यूमेरिक डालना है। और कोशिश ये करना कि जैसे आपने यहाँ पे लिखा ना कि भ्रष्टाचार के आधारभूत कारण निम्नवत हैं, और ऐसे लिखा करो, ये लाइन सिंपल ऐसे ना लिखा करो। आप लिख सकते हो कि भ्रष्टाचार के निम्नवत आधारभूत कारण है, ठीक है, या निम्नवत लक्षण है। अब आपने यहाँ पे डाल दिया, अब यहाँ पे आप डालो इस जगह से नंबर 1 पॉइंट, जैसे यहाँ से लाइन खत्म हो तो यहाँ से डालो नंबर 1 पॉइंट, नंबर 2 पॉइंट, नंबर 3 पॉइंट, नंबर 4 पॉइंट, ऐसे। और फिर यहाँ से आगे से फिर से पैरा लिखने लगो। तो इससे क्या होगा ना, ये पेपर में बड़ा अच्छा डेकोरेशन हो जाएगा और एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि अच्छा आपके यहाँ पे 4 पॉइंट आपने बता दिए हैं, ठीक है। तो इससे काफ़ी ज़्यादा आपको मदद मिल जाएगी। एरो में क्या होता है, ये कंप्यूटर की शब्दावली और एग्जामिनर इसको मानते नहीं है। यूपीएससी में ये एरो आपका हो गया, ये पॉइंट हो गया, ये अलाउ नहीं है। आप जब लबासना में आईएएस बन जाएंगी और जब आप ट्रेनिंग वहाँ पे करेंगी और आपको जब वहाँ पे प्रोजेक्ट दिया जाएगा ना कोई बनाने को, कि आप प्रोजेक्ट को बनाइए, यहाँ पे बताइए आके, कोई एक डॉक्यूमेंट्री आपको दी जाएगी, उस पर आपको वर्क करना होगा, तो आप वहाँ पे क्या करेंगी, आप वहाँ पे यही काम करेंगे। जैसे मान लो आपको उन्होंने प्रोजेक्ट दिया कि आप मसूरी के गांव में जाइए वहाँ पे और वहाँ पे बताइए कि वहाँ के लोगों का जीवन कैसा है, तो आप वहाँ से घूम कर आई, आपने यहाँ पे पॉइंट बताया कि साहब नंबर 1 वहाँ की जो महिलाएं हैं काफ़ी संपन्न हैं, नंबर 2 साहब वहाँ के जो पिता हैं या जो पति हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, नंबर 3 साहब वहाँ पे जो शिक्षा व्यवस्था वो काफ़ी बेहतरीन है, नंबर 4 साहब वहाँ का आर्थिक जो स्थिति काफ़ी बेहतरीन है, नंबर 5 साहब वहाँ का जो कल्चरल डाइवर्सिटी काफ़ी बेहतरीन है। अर्थात सर हम 5 पॉइंट के माध्यम से बता सकते हैं कि जो मसूरी का गाँव है फलाना बड़ा अच्छा गाँव है ना, ऐसे वहाँ पे होता है। तो ये काम आपको अभी से कर लो तो लबासना में दिक्कत नहीं होगी। कहने का मतलब सिंपल सा है, हम आपको तैयारी यहाँ पे कराते हैं यूपीएससी की ही नहीं बल्कि ट्रेनिंग सेंटर की भी, ताकि वहाँ जब आप जाएं तो गोल्ड मेडल अच्छे से वहाँ पे भी ले सकें, ठीक है। तो आपको ये काम करना है। फिर बात आती है यहाँ पे आपकी कि ये जो आपने लिखा है यहाँ पे पॉइंट की, तो इसको थोड़ा और सही करना है। जैसे आप इस पूरे के पूरे पैरा को ऐसे बता सकती हैं कि जब किसी व्यक्ति को अपनी आवश्यकता पूर्ति करने में असमर्थता हासिल होती है तो वह व्यक्ति भ्रष्ट आचरण की ओर उन्मुख होता है। अर्थात गरीबी कहीं ना कहीं लोगों को भ्रष्टाचार की उन्मुख करती है, किंतु स्मरणीय हो कि कई बार लोगों की लालसा, भौतिक सुखों की प्राप्ति आदि में भी संलग्न व्यक्ति जो अमीर वर्ग होते हैं वो भी भ्रष्टाचार की ओर उन्मुख होते हैं। अतः ये कहना कि केवल गरीबी भ्रष्टाचार का एक कारण है उपयुक्त नहीं है, अमीरी भी भ्रष्टाचार का एक कारण हो जाती है। और ये भी स्मरणीय हो कि गरीबी और अमीरी का वास्तव में कोई एक अनिवार्य संबंध नहीं है। गरीबी और भ्रष्टाचार में वास्तव में कोई अनिवार्य संबंध नहीं, अर्थात जरूरी नहीं है कि जो व्यक्ति गरीब है वो भ्रष्टाचारी होगा ही होगा, या जो व्यक्ति अमीर है वो भ्रष्टाचारी होगा ही होगा, ठीक है। आप ऐसे बता दीजिए। फिर आप बता दीजिए कि उपयुक्त बातों से स्पष्ट है कि भ्रष्टाचार का कोई एक कारण न होकर कई अन्य कारण होंगे जो कि निम्नवत हैं। अब आपने जब बताया इस लाइन को जो कि निम्नवत हैं, तो आप यहाँ पे पॉइंट वाइज बता दीजिए कि साहब नंबर 1 पॉइंट, नंबर 2 पॉइंट, नंबर 3 पॉइंट, नंबर 4। अब 4 पॉइंट आपने बता दिए। फिर आप बता दीजिए इसको रोकने के उपाय।
स्मरणीय हो कि उपयुक्त कमियों को दूर करने के लिए न केवल समाज को, न केवल लोगों को, बल्कि सरकार को भी कड़े प्रावधानों की जरूरत है। और फिर आप निष्कर्ष दे दीजिए कि इससे हम अपने भारत को भ्रष्टाचार मुक्त बना देंगे, जो कि काफ़ी अच्छी व्यवस्था होगी। समझ गए? तो आप ऐसे ही इस प्रश्न के उत्तर को लिखेंगे, आपका उत्तर काफ़ी बेहतरीन हो जाएगा। अब यहाँ पे 2-3 जो वर्ड एरर हैं उनको हम सही कर देते हैं, ताकि आपको आगे चलकर किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। जैसे आपने यहाँ पे वर्ड लिखा है ना परंतु, तो आपको परंतु ऐसे लिखना है, ठीक है। ऐसे यहाँ पे लिख लिया करिए, आपके पास तो ओरिजिनल कॉपी होगी ना। अब आप क्या किया करिए, ऐसे गोला लगाया करिए और यहाँ पे ऐसे सही वर्ड परंतु लिख लिया करिए। तो इन फ्यूचर में आपसे गलतियाँ कम से कम होंगी, है ना। तो इससे आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा और आपकी जो वोकेबलरी है हिंदी की वो बहुत अच्छी हो जाएगी। जैसे आपने ये लिखा ना असमर्थ, आप यहाँ पे ऐसे लिख दिया करिए असमर्थ, ठीक है, इसको असमर्थ बोलते हैं। जैसे आपने यहाँ पे लिखा मजबूरी, मजबूरी नहीं लिखना है, मजबूरी, ठीक है, बड़े ऊ की मात्रा, क्लियर, मजबूरी ऐसे आप लिख दीजिए। तो ऐसे वर्ड आप गोला लगा देंगे तो धीरे धीरे क्या होगा ना, आपकी शब्दावलियाँ बहुत अच्छी हो जाएंगी, ठीक है। और वैसे भी आप लोगों की शब्दावलियों को सुधारने के लिए तो हमने ये सब प्रोजेक्ट में चेंज किया है। किंतु, किंतु आपको ऐसे लिखना होता है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे कर सकती हैं, भ्रष्टाचार समाज बहुत अधिक। अब ये जैसे बहुत अधिक है, ठीक है, ये बहुत अधिक, छोटे ऊ की मात्रा, ठीक है। फिर आपने भ्रष्टाचारी, भ्रष्टाचारी कभी नहीं आता है वर्ड, मतलब लड़की थोड़ा ना भ्रष्टाचारी, तो भ्रष्टाचार ही आप लिखा करिए हमेशा, अच्छा रहता है, ठीक। फिर आपका यहाँ पे आता है, ये हो गया आपका विरुद्ध जाकर भ्रष्टाचारी कहलाता है, ठीक है, कोई बात नहीं। जैसे कोई 1-2 वर्ड अगर रह जाए ना, क्योंकि मुझे तो नैनो सेकेंड में आपके आंसर को एक बार में देखना होता है, तो उसको हम फिर नेक्स्ट टाइम कभी सही किया कर दिया करेंगे, है ना। तो ऐसा बिल्कुल निश्चिंत रहा करिए कि ये सर आपसे छूट रहा है वहाँ पे, ठीक है। आपको दिखेगा लेकिन हो सकता है हमें ना दिखे। सामाजिक जा ऐसे बनाया करिए, ठीक है, दूर दूर लगे ताकि सामाजिक। अभी जैसे बहुत है, बहुत यानी कि आप सच में गलत लिख रही हैं, तो बहुत को आप हमेशा ऐसे लिखा करिए, ठीक है। छोटे ऊ की मात्रा आती है बहुत में, हाँ, ये इतनी बातें हो गई। फिर आपका आता है यहाँ पे वैवाहिक रिश्ते, ये तो सारे सही हैं आपका। ईमानदार है, बेहद, प्राथमिकता, ये भी ठीक है। रिश्वत, ये भी आपने सही ही लिखा है। पहले कठोर दंड, नैतिक जीवन मूल्यों, ठीक है। जुड़े लोग, अब जैसे जुड़े आपने जो लिखा है ना, जुड़े आपको ऐसे नहीं लिखना है, ये सॉरी, जुड़े को आपको ऐसे लिखना है, छोटे ऊ की मात्रा, ठीक है। यानी कि आपके में क्या है ना, का की दिक्कत नहीं है, आपके में छोटे ऊ बड़े ऊ की दिक्कत है, तो उनको आप सही कर लीजिए। दंड मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा था, फिर दंड आपको ऐसे लिखना है, क्लियर। सुआचरण आपको लिखना नहीं, आपको यहाँ पे नैतिकता या लिख दो या तो नैतिक आचरण लिख दो। सुआचरण कभी नहीं आता, सु जो वर्ड होता है ना, और सु अगर आपको लिखना भी था तो सु ऐसे आएगा, और सु जब भी वर्ड आएगा वो सु वर्ड हमेशा सुशासन में आता है। सु का मतलब होता है अच्छा शासन, ठीक है। लेकिन सुआचरण में अच्छा आचरण नहीं आता। जैसे कई चीज़ें होती है ना कि जहाँ पे हम कोई वो वाला वर्ड उपयोग नहीं कर पाते, ठीक। जैसे ये पहुँचाने, पहुँचने, है ना, पहुँचने, ऐसे आपको लिखना है, समझ गए। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। और वैसे भी अगर आप पहुँचाने भी लिखते हैं तो इसमें ऐसे ही लिखना होता है, बड़े ऊ की मात्रा यहाँ पे नहीं लगेगी, ठीक, छोटे ऊ की मात्रा लगेगी। उम्मीद है आप समझ गए होंगे, साथ ही आपको अपने वर्ड पता चल गए होंगे कि किस तरीके से कौन कौन वर्ड हमें सही करने हैं। मिलते हैं फिर आप ही के द्वारा भेजे गए एक नए आंसर के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए, ऐसे ही आंसर राइटिंग करते रहिए, एक दिन आपका आंसर काफ़ी अच्छा हो जाएगा।